करेंगे प्रोफेशन। ठीक है, तो कुछ कॉम्बिनेशन जो मतलब प्रोफेशन कैसे देखना है, क्या करना है, एडवांस कॉम्बिनेशन जो है, मतलब एक एक टॉपिक को फिर अब लेके चल रहे हैं। सो प्रोफेशन के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो शनि प्रोफेशन का कारक है, ये हमें पता ही है। सर्टन मेन कारक है प्रोफेशन का, मेन कारक ऑफ प्रोफेशन। जुपिटर जो है वो प्रोमोटर है प्रोफेशन का, प्रोमोटर ऑफ प्रोफेशन। अब जो भी प्लैनेट शनि के साथ कॉम्बिनेशन में बनता है, आगे पीछे, ट्राइन में, सामने, सेवेंथ में, वो अपने आपके प्रोफेशन को इम्पैक्ट जरूर करेगा। मतलब कुछ ना कुछ गुण उसका आपके प्रोफेशन में आना ही है। जैसे जिसका भी सन अटैच्ड है प्रोफेशन के साथ, शनि के साथ सैटर्न सन का कॉम्बिनेशन है, तो उनके उसमें रिकग्निशन मिलना, स्टेटस, प्रेस्टीज, मतलब जिसका भी सन होगा आप उनसे जरूर पूछिएगा कि आपको कभी अपने काम के लिए अवार्ड मिला, काम के लिए प्राइज मिला, कभी कुछ ऐसा हुआ, लोगों ने आपको रिकग्नाइज किया कि आप बहुत अच्छे हो, एक्नॉलेजमेंट मिला आपको काम का, तो 100% मिलेगा। फेम भी मिलेगा, नाम भी होगा, और मतलब ये सारी चीज़ें मिलने वाली हैं अगर जिसका भी शनि साथ में होगा। नेम एंड फेम भी मिलेगा। अब यहाँ पर हम बात कर सकते हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड काम होगा, कोई ऐसा काम होगा, मतलब देखिए अब गवर्नमेंट जॉब तो उतनी बची नहीं कि हम बोले कि गवर्नमेंट से ही सारा होगा, या गवर्नमेंट रिलेटेड हम बोल सकते हैं, पॉलिटिक्स बोल सकते हैं, या हम बिग एमएनसी बोल सकते हैं। बिग एमएनसी, बड़ी एमएनसी के साथ काम आप कर सकते हैं, बड़ी कंपनी के साथ जहां पर बहुत सारे लोग काम करते हैं, उसके अंदर आपका काम पॉसिबल है। उसमें आप, हो सकता है कि आप वैसी सी कंपनी के अंदर वैसा सा जॉब करें। मून के अंदर, सन के साथ अगर मून है यहाँ पे, ये आपको चेंजेस देगा काम में। कई बार सैटर्न के साथ चंद्रमा आएगा तो चेंजेस आएंगे, ट्रैवल आएगा, ब्लेम्स आएंगे, बहुत सारे ट्रांसफर्स होंगे, ट्रांसफर कह लीजिए या जॉब छोड़ने की बात कह लीजिए। और यहाँ पर हम कह सकते हैं फूड और आर्ट रिलेटेड प्रोफेशन हो सकता है, मतलब खाने से रिलेटेड है, हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड है, ये सारे प्रोफेशन इसके अंदर आते हैं, चंद्रमा साथ में होगा। तो एक बड़ी दिक्कत ये आती है कि हमारा नेटिव का मन नहीं करता काम करने का, उसको ऐसा लगता है कि काम में मतलब मुझे छोड़ दे, मैं नौकरी छोड़ दूँ, नौकरी छोड़ दूँ, इस टाइप की फीलिंग रहेगी। और जब भी मार्स होगा, चाहे शनि मंगल का जब भी कॉम्बिनेशन होगा, तो उसका जो करियर है, जो उसका जो पूरा करियर है नेटिव का, वो स्मूथ नहीं रहेगा। चाहे वो मंगल का भी कॉम्बिनेशन कर ले ना, मतलब मंगल वाले काम भी कर रहा है, तो भी ऐसा होगा कि बहुत, मतलब एक होता है बड़ी स्मूथ नौकरी है, बड़ा स्मूथ काम है भाई, इधर सुबह चले शाम को, मतलब रिटायर हो रहे हैं उसी नौकरी में, बड़ा आराम से काम चल रहा है, कोई ज़्यादा उथल पुथल नहीं है। मंगल होगा तो ऐसा नहीं होगा। मंगल होगा तो काम के अंदर बहुत सारे, मतलब जिसको बोलते हैं हजार्ड्स आएंगे, ऑब्स्टिकल्स हैं, बहुत सारा कंपटीशन होगा, एनमिटी हो सकती है यहाँ पे सर मून के साथ लिक्विड प्रोफेशन और जो हाँ हाँ, वो ये सब, शराब वराब का वो सारा इसमें आ हाँ जाएगा ना, हाँ, तेल वेल बिल्कुल का, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लिक्विड ऑयल से, रिलेटेड वगैरह। डेयरी से रिलेटेड है, पोल्ट्री का, मतलब जो भी अब ये सारे काम करने हैं वो सब कर सकते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव फोर्सेस यहाँ पर हैं प्रोफेशन में। टेक्निकल प्रोफेशन हो गया, मंगल, सैटर्न मंगल है तो टेक्निकल प्रोफेशन, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो सकता है, टूल्स, मशीन्स, मतलब यूनिफॉर्म वाला काम जो है, जैसे आर्मी, पुलिस, या फिर स्पोर्ट्स, या फिर हम कहते हैं बॉडी बिल्डिंग वाला, जिम वाला, ये कोई भी इस तरीके के काम जहाँ एनर्जी या फायर यूज होती है, एनर्जी, एनर्जी एंड फायर, वो वाले काम यहाँ पर व्यक्ति करे तो अच्छा है। लेकिन फिर भी ये काम भी करेगा तो भी शनि मंगल है, उसको स्टिफ कंपटीशन अपने काम में फेस करना ही पड़ेगा। मरकरी है तो ये हम कह सकते हैं नॉलेज बेस्ड काम होगा, कमर्शियल नेचर होगा, बिजनेस हो सकता है, ट्रेडिंग हो सकता है,
बिजनेस हो सकता है, लैंड रिलेटेड हो सकता है। मंगल में भी आप लैंड डाल सकते हो, मंगल में भी हम लैंड डाल सकते हैं, मंगल में भी एग्रीकल्चरल लैंड या कोई दूसरा जमीन वाला काम कर सकते हैं। वीनस होगा तो पैसे से रिलेटेड है, मनी है, असेट्स हैं, लग्जरीज है, आर्ट्स है, मतलब फाइन आर्ट रिलेटेड है। तो वीनस में सारे आ गए हमारे जितने भी वीनस के काम हैं, जो जैसे सिंगिंग, म्यूजिक, डांस या कोई भी और दूसरा क्रिएटिव प्रोफेशन अगर आप लेते हैं तो वो सब वीनस के अंदर आ जाएंगे। राहु होगा तो राहु का मतलब पक्का है, शनि राहु का कॉम्बिनेशन है तो फॉरेन रिलेटेड काम होना चाहिए। फॉरेन से रिलेटेड, फॉरेन का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, बाहर चले गए काम करने, कोई भी चीज़ हो सकती है। शैडो रिलेटेड या फिर मतलब जैसे फोटोग्राफी है वो होगा। यहाँ पर हम कह सकते हैं अनएथिकल नेचर, सस्पिशियस नेचर रहेगा, अनएथिकल नेचर ऑफ प्रोफेशन है, हार्ड वर्किंग प्रोफेशन रहेगा ये। केतु की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा डिजेक्शन है, ये भी अच्छा नहीं है, डिजेक्शन है, एंडिंग ऑफ जॉब है, लो लेवल जॉब्स हैं, डन बाय हैंड। अब यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी, मतलब कोई भी काम करें जिसमें कोई किसी चीज़ का एंड होता हो, बीमारी का एंड हो रहा है तो डॉक्टर बन गए, कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहे हैं तो सोल्यूशन प्रोवाइडर आपको बनना पड़ेगा जब केतु के साथ शनि हो। स्पिरिचुअलिटी हो गया, ऑकल्ट हो गया, या हम कह सकते हैं कि एनीथिंग विच इन्वॉल्व्स एंडिंग ऑफ सम फॉर्म, किसी चीज़ का एंड हो रहा है तो हम कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम दे रहे हैं तो वो यहाँ पर हम केतु के साथ जोड़कर देख सकते हैं। बट किस शनि केतु का भी जो काम होगा वो भी बहुत अच्छा काम नहीं है, मतलब उसमें भी प्रॉब्लम रहेगी, टेंशन रहेगी प्रोफेशन से रिलेटेड। हमने क्या करना है, हमने डायरेक्शनल चार्ट में अपना चेक करना है, चेक डायरेक्शनल चार्ट। हमने अगर मान लीजिए इफ सैटर्न इज प्लेस्ड इन 159, देन प्लैनेट्स इन 2 6 10, मतलब एक जो आगे जो प्लैनेट्स हैं वो बताएंगे प्लान इन एक्शन कि वो क्या करने वाला है। प्लान इन एक्शन 3 7 11 विल बी मॉडिफिकेशन, मतलब चेंजेस, एंड 4 8 12 जो है उसमें जो प्लैनेट्स हैं वो बताएंगे बैकग्राउंड और प्रोफेशन। बैकग्राउंड, प्रोफेशन का बैकग्राउंड क्या होगा वो बताएंगे। सर अगर 2 6 10 में है तो ये बस सब एक एक शिफ्ट हो जाएंगे, ये जो है सब ऑर्डर? हाँ, मतलब वो अलग उसी सामने से हो जाएगा ना, मतलब जैसे 2 6 10 है तो 4 8 12 वाला मॉडिफिकेशन हो गया, थ्री वन हम्म। 1 5 9 वाला उसका बैकग्राउंड हो गया, और 3 7 11 वाला आगे वाला हो गया, उसका प्लान इन एक्शन हो गया। मतलब ठीक। किसी का भी प्रोफेशन है अगर हम इसको कुंडली से देखते हैं, मतलब अगर हम कुंडली बना लें और उसमें समझे तो अब ये समझ लो कि शनि जहाँ पर भी है उसका इतने सब मतलब कंप्लीट सभी हाउसेस जो हैं 1 5 9 में, जैसे हमने शनि पकड़ा था अभी, मान लीजिए हमारा शनि बैठ गया पहले घर में, ठीक है, अगर फर्स्ट हाउस में सैटर्न है तो यहाँ सैटर्न है अगर, तो सैटर्न के साथ हम ये कह सकते हैं ये वाला घर सेकेंड में, 12वां घर जो से इधर पहले है, सैटर्न का तीसरा एस्पेक्ट पड़ रहा है जहाँ पर वो सैटर्न, ये 1 5 9 वाले प्लैनेट्स, उसके सामने वाला प्लैनेट और ये 10वां, ये सारे घर में इसके जितने भी हैं प्लैनेट्स वो सब इम्पैक्ट डालेंगे हमारे प्रोफेशन पे।
ऐसा नहीं सिर्फ सिंगल को रहेगा, बाकी इन सब का प्रभाव पड़ेगा अपने आपके प्रोफेशन में, जो जो प्लैनेट्स यहाँ बैठे हैं उन सब का। ये 12वां हो गया। 12वां जो है ये बैकग्राउंड बता रहा है, ये प्लान इन एक्शन बता रहा है। प्लान इन एक्शन, बैकग्राउंड मतलब किस, क्या बैकग्राउंड मिलेगा, कैसा सा माहौल मिलेगा, क्या इन्वायरमेंट मिलेगा। प्लान इन एक्शन का मतलब हो गया कैसा प्लान, मतलब किस तरीके से वो काम करेगा, मतलब काम करने का जो तरीका है वो कैसा सा रहने वाला है, मतलब क्या करेगा आगे जाकर, वो हो गया। फिर उसके बाद थर्ड एस्पेक्ट है शनि का, बड़ा इंपॉर्टेंट। अगर आप लोगों को शनि के चैप्टर याद हो, थर्ड एस्पेक्ट जो है शनि का, हमने बोला था ये बताता है हमारा इनिशियल स्टेजेस ऑफ प्रोफेशन। ये हमारा इनिशियल स्टेजेस ऑफ प्रोफेशन है। 10th एस्पेक्ट जो है ये हमारा लेटर स्टेजेस ऑफ प्रोफेशन है। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर शनि के तीसरे एस्पेक्ट में मंगल बैठा है, तो यहाँ पे नौकरी मिलने में बड़ी दिक्कत होगी। यहाँ पे इनिशियली बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, परेशानी होगी। वीनस बैठा है तो बड़ी जल्दी नौकरी मिल जाएगी। शनि के तीसरे घर में वीनस है, बहुत जल्दी नौकरी मिल जाएगी। कोई ऐसा प्लैनेट बैठा है जो कि बेनिफिक है, जुपिटर बैठा है तो बड़ी आराम से नौकरी मिल जाएगी। शनि के 10वें एस्पेक्ट पे कोई प्लैनेट बैठा है तो वो उसको भी खराब, मतलब अगर वहां पर मंगल बैठा है तो बाद में लेटेस्ट स्टेज जो प्रोफेशन है उसमें दिक्कत आएगी। और अगर मतलब उस तरीके से हम प्लैनेट जो भी होगा उसको हम देख सकते हैं। अगर कोई प्लैनेट नहीं है, नो प्लैनेट, शनि के कोई प्लैनेट नहीं है, कहाँ, 2, 12 और 7, तो फिर यहाँ पे सैटर्न हो गया वीक। भले सैटर्न एग्जॉल्टेड क्यों ना हो, बट ये सैटर्न वीक हो जाएगा। और जब शनि वीक हो गया तो मतलब प्रोफेशन में सपोर्ट नहीं मिलेगा। हम ये बोल सकते हैं नो सपोर्ट इन प्रोफेशन। प्रोफेशन में आप सोचो कोई आपको गॉडफादर मिल जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। आप सोचो कि कोई और मिल गया, कोई हेल्प कर देगा ना, अपने आप ही अपने प्रोफेशन में पूरी जिंदगी लगानी है, अपने आप ही आगे बढ़ना है। ये प्रोफेशन में सैटर्न, मतलब ये शनि का रोल है। ये सभी प्लैनेट अपना अपना रोल प्ले करेंगे, अपना अपना काम करेंगे, और हम इन सबको हमें देखना बहुत जरूरी है। अब इसी के साथ अगर हम ये देखते हैं कि हमें मान लीजिए प्रोफेशन कौन सा करना है, तो सबसे पहले तो मैं, सभी लोग जो कर रहे हैं प्रोफेशन, जो पढ़ रहे हैं, उसी के प्रोफेशन की बात कर लेते हैं, मतलब एस्ट्रोलॉजर बनने की। हालांकि हमने पहले भी एक बार बात करी है, बट फिर हम इसमें फिर से चूंकि प्रोफेशन पढ़ रहे हैं तो एस्ट्रोलॉजर की हम बात कर लेते हैं कि एस्ट्रोलॉजर कैसे बनेगा आदमी। एस्ट्रोलॉजर की प्रोफेशन की अगर हमें बात करनी है तो हमने, किसी को याद है क्या पढ़ा था, कौन से कॉम्बिनेशन है तो एस्ट्रोलॉजर बनने के? किसी को नहीं याद? जुपिटर केतु सन केतु। सन, जुपिटर केतु, सन केतु। अरे बाबा प्रोफेशन है, बिना शनि का प्रोफेशन नहीं होता। एस्ट्रोलॉजर के कॉम्बिनेशन, ठीक है। सर कॉम्बिनेशन फॉर एस्ट्रोलॉजर के लिए आपने बोला था कि 159 पैटर्न। टू 712 शनि के साथ जुपिटर और केतु के साथ होना चाहिए। सैटर्न, मरकरी, केतु, अगर ये है, ये एक एस्ट्रोलॉजर की कहानी है। जुपिटर के साथ केतु है तो जैसे हम बोलते हैं जुपिटर प्लस केतु, यहाँ पे नेचुरल इंक्लिनेशन होगा टुवर्ड्स ऑकल्ट या स्पिरिचुअलिटी। ऑकल्ट हो गया, स्पिरिचुअलिटी हो गया, इसमें हीलिंग पे भी जा सकता है या किसी और भी प्रोफेशन में जा सकता है। उसका एक नेचुरल इंक्लिनेशन होगा, इंट्रिंसिक नेचर होगा, मुझे ये काम करना है। पूजा पूजा भक्ति में भी हो सकता है, ये सब भी होता है। तो जुपिटर केतु इज एन एडिड एडवांटेज अगर वो शनि मरकरी केतु के साथ कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि आदमी का अंदर से इंटरेस्ट भी है ये करने का, और वो उसने अपने इंटरेस्ट को प्रोफेशन बना लिया। यहाँ पे सैटर्न मार्स केतु जो है, ये हम कह सकते हैं सैटर्न मार्स केतु हमारे को एक अच्छा बढ़िया एस्ट्रोलॉजर बताता है। अब इसी के साथ हम बोलते हैं प्लस सन हो गए, सन भी जुड़ गया तो हम कहते हैं फेमस एस्ट्रोलॉजर हो गया। वो फेम मिलेगा उसको, उसका नाम होगा, उसको लोग जानेंगे कि ये एस्ट्रोलॉजर है। प्लस वीनस जुड़ गया तो हम बोलेंगे मनी, मतलब पैसा आएगा, अच्छा पैसा आएगा, बहुत अच्छा पैसा कमा सकता है यहाँ पर इसके साथ, मतलब एस्ट्रोलॉजी के साथ पैसा भी कमाएगा, प्रोफेशन भी है, पैसा भी बहुत अच्छा मिलेगा। और वीनस जुड़ गया तो अपना जेम्स एंड जेमस्टोन भी जोड़ बेच सकता है साथ में, वीनस वाली चीजें, मतलब इतना एक
होता ना एक 5 स्टार वाला एस्ट्रोलॉजर जो आप बढ़िया गाड़ियों में चलता है, बड़ा पैसे वाला बंदा जो है, मतलब नामी पैसे वाला एस्ट्रोलॉजर बन सकता है। वीनस भी सर अगर, इनका अगर 10th एस्पेक्ट भी पड़ रहा हो शनि पर तो भी चलेगा एस्ट्रोलॉजर में? हाँ मतलब इन ये प्लैनेट्स अगर 10वें में बैठे तो भी हम कह सकते हैं इनका इम्पैक्ट तो आएगा, लेटेस्ट स्टेजेस ऑफ लाइफ में आएगा, उसमें प्रोफेशन अच्छा रहेगा। हम ये हम नहीं तो कह रहे कि लेटेस्ट स्टेज एस्ट्रोलॉजर में है, हम ये हम तो कहेंगे कि लेटर लेटेस्ट में। स्टेजेस में प्रोफेशन अच्छा रहेगा, प्रोफेशन में पैसा कमाएगा अगर 10th एस्पेक्ट वीनस पे पड़ रहा है शनि का। नहीं, शनि का अगर 10th एस्पेक्ट केतु पे पड़ रहा है तो? नहीं हाँ, इसको 10th एस्पेक्ट केतु पे पड़ रहा है तो लेटेस्ट स्टेजेस में केतु वाला प्रोफेशन कर सकते हैं, हम ये बोलेंगे। अब वीनस अगर आ गया तो वीनस पे हम कहेंगे पैसा कमाएंगे। अब मान लीजिए सैटर्न प्लस जुपिटर और सन ये भी जुड़ गया, जुपिटर भी जुड़ गया, मतलब ऊपर वाले कॉम्बिनेशन में हम कहें प्लस जुपिटर भी है, तो यहाँ हम बोलते हैं कि ये अच्छा इंट्यूशन और सिक्स्थ सेंस भी देगा। अच्छा इंट्यूशन भी देगा, सिक्स्थ सेंस भी देगा, अच्छी इंट्यूशन पावर होगी। और अगर यहाँ पर हम कहते हैं मार्स या फिर वीनस, ये जुड़ गए, मार्स भी जुड़ गया, वीनस भी जुड़ गया, सैटर्न मरकरी केतु के साथ हम बात कर रहे हैं, तो ये वास्तु भी कर सकते हैं, ये वास्तु में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। यहाँ वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी हो जाएगा ये। कौन सी क्या कॉम्बिनेशन है? शनि मरकरी केतु प्लस मार्स और वीनस, मार्स या फिर वीनस। अब अगर हम इसमें देखते हैं कि ये सैटर्न है प्लस वीनस है प्लस जुपिटर है प्लस केतु है, अगर ये है तो ये बहुत अच्छा हीलर बन सकता है, वेरी गुड हीलर। तो ये बहुत बढ़िया हीलिंग को अपना प्रोफेशन बना सकता है, हीलर हीलर बन सकता है। सैटर्न प्लस जुपिटर प्लस मरकरी प्लस केतु प्लस मार्स, ऐसा अगर बनता है तो ये बहुत बढ़िया स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी गुरु जो होता है ना, स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल गुरु, एस्ट्रोलॉजी गुरु, और थोड़ा स्पिरिचुअल साइड में जा सकता है। वीनस है, सैटर्न है, मार्स है प्लस केतु है प्लस जुपिटर है, तो ये फिर प्रीचर बन सकता है, प्रीचर या टीचर ऑफ ऑकल्ट साइंस, कोई भी ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट का ये टीचर प्रीचर बन सकता है। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। शनि मतलब, और ये मोटा मोटी बहुत सारे लोगों के बन ही जाते हैं, क्योंकि 159 212 7 में इतने सारे प्लैनेट आ ही जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि अगर आप ज्योतिष में इंटरेस्ट है और आप पढ़ रहे हो ज्योतिष तो ये कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में ना हो। बहुत लोगों का यही क्वेश्चन होता है कि भाई क्या मैं ज्योतिष बन सकता हूँ, क्या मैं ज्योतिष से पैसे कमा सकता हूँ, क्या मुझे ज्योतिष समझ में आएगी? समझ सभी को आती है, ऐसा कोई नहीं है जिसकी समझ में नहीं आए। हाँ, जुपिटर केतु का कॉम्बिनेशन है तो नेचुरल इंक्लिनेशन है आपका, आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते जाओगे ही जाओगे। आपको चीज़ों को मतलब अब नॉर्मल मटेरियलिस्टिक लाइफ से दूर जाने की आपकी इच्छा होगी, आपको बहुत ज़्यादा पैसा या बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको अट्रैक्ट नहीं करेंगी। हाँ, जब वीनस के केतु के साथ वीनस जुड़ा हुआ है तो आप बोल सकते हो कि भाई ये केतु वाली चीज़ों से पैसा कमा सकते हैं। उसी में शनि भी जुड़ गया तो हम कहेंगे प्रोफेशन भी बना सकते हैं। मरकरी जुड़ गया तो भी कारक हो गया एस्ट्रोलॉजी का, केतु मरकरी दोनों ही एस्ट्रोलॉजी के कारक है, क्योंकि मरकरी जो है कैलकुलेशंस को बताता है, वो बताता है कि हम कैसे चीज़ों को कैलकुलेट कर एनालाइज कर सकते हैं किसी चीज़ को। सन जुड़ गया, सन फेम हो गया हमारा। मंगल जुड़ गया, मंगल लैंड हो गया, तो वास्तु से रिलेटेड हम कर सकते हैं। तो ये एस्ट्रोलॉजर बनने के एक कॉम्बिनेशन है, मतलब मेजोरिटी लोगों की कुंडली में ये कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएंगे, ये जब भी जो एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं। और ये जब भी एक्टिवेट होंगे, तब जब ये प्लैनेट एक्टिवेट होंगे तभी वो आदमी एस्ट्रोलॉजी सीखेगा। जब भी ये कॉम्बिनेशन एक्टिव हो रहा है सैटर्न मरकरी केतु का, तो वो एस्ट्रोलॉजी सीख सकता है इंसान उसमें। और एक्टिवेशन कब होगा? जब जुपिटर या शनि उस पे ट्रांजिट में आएंगे। ट्रांजिट में जब आएंगे तब वो एस्ट्रोलॉजी सीखेगा या एस्ट्रोलॉजी परस्यू करेगा एज अ करियर। तो ये जरूर देखें जब भी हम देख रहे हैं। और जब हम जो लोग नाड़ी पढ़ेंगे या नाड़ी का अगर हम देखते हैं तो उसके अंदर 5 8 12, 5 6 7 8 12, ये तीन, ये चारों अगर बहुत सारे प्लैनेट्स में हैं तो फिर वो बहुत अच्छा बिजनेस भी कर सकते हैं, काम भी कर सकते हैं, और अच्छा एस्ट्रोलॉजर भी बन सकते हैं। साथ में अगर 10 11 भी है तो वो फेम और पैसा भी उनको मिलेगा, गेन्स भी उससे मिलेगा। ठीक है। अब इसी के लिए भी अगर आपको और भी देखना है तो पराशरी में अब देखिए
कि पराशरी मेथड से अगर हम देखते हैं तो 10वें का लॉर्ड अगर 8वें में या 12वें में है तो भी हमारे को बहुत ज़्यादा ये एक इंक्लिनेशन देता है कि हम प्रोफेशन 8वें घर का करें या 10वें घर का करें, मतलब 12वें घर का करें प्रोफेशन या 8वें घर का करें, दोनों में ही ऑकल्ट आता है, दोनों में ही एस्ट्रोलॉजी आती है, दोनों से हम कर सकते हैं। ठीक है जी। सर पराश्री में अभी जो आपने बताया उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी या D10 चार्ट की ज्यादा होगी? दोनों। जब भी हम प्रोफेशन देखते हैं पराशरी में तो हम लगन चार्ट भी देखते हैं, D10 भी देखते हैं। B10 में और भी सेम कॉम्बिनेशन देखेंगे सर? सेम कॉम्बिनेशन नहीं देखना हमने पराशरी नहीं में। नहीं, 10th लॉर्ड इन 8th एंड 12th हाँ जी, मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए क्या होता है, जब हम पराशरी मेथड से किसी भी चार्ट को देखते हैं, हमें पराशरी मेथड की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर बड़ा सिंपल है। हमने लग्न लॉर्ड चेक करना है कहाँ पर है। अगर मान लीजिए लग्न लॉर्ड 8 या 12 में है, 8 12 में है या 5 9 में है। ठीक है, 5 9 क्यों लिए हमने, क्योंकि 5th हाउस हमारा लर्निंग का, स्पिरिचुअलिटी का है, 9th हाउस फेथ का है, रिलीजन का है, वो भी स्पिरिचुअलिटी को बताता है, हायर नॉलेज को बताता है। तो ये दोनों हो गई। 8 और 12 जो है ये मेन हाउसेज है प्रोफेशन के, मतलब 8 और 12 मेन ऑकल्ट के हमारे हाउसेज हो गए। अगर लग्न लॉर्ड 8वें में है या 12वें में है तो आपका नेचुरल इंक्लिनेशन होगा इन चीज़ों में। आपका नेचुरल इंक्लिनेशन होगा कि मुझे ये रहस्य वाली चीजें पढ़नी है, 8वें घर की चीजें पढ़नी है, 12वें घर मोक्ष वाला हो गया वो पढ़नी है। अब दोनों में फर्क है। फर्क क्या है, 8वें घर का जो अगर मान लीजिए लग्न लॉर्ड 8वें में है तो हम फिर उसके बाद हम देखेंगे इसमें दोनों का एक ही मतलब आएगा। हम 10th का लॉर्ड कहाँ पर है, 10th का लॉर्ड हमारा 8 या 12 में है तो भी हम इस चीज को लेकर चलेंगे। अब फर्क क्या है, लग्न लॉर्ड 8वें में हो चाहे 10th का लॉर्ड 8वें में हो या 12वें में हो, जब भी ऐसा कुछ होगा 8th हाउस का कनेक्शन बनेगा 10th हाउस से स्पेशली। तो मतलब लग्न लॉर्ड से बनेगा तो हम कहेंगे ये आदमी वो रिसर्च ओरिएंटेड है। तो ये जो भी काम करेगा प्रोफेशन में रिसर्च बहुत होगी, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके करेगा। और 12th का लॉर्ड अगर मान लीजिए 12th में है तो ये इंट्यूटिव पावर के साथ होगा, इंट्यूशन बहुत हाई होगा उसका। तो ये दोनों चीज़ें हम देख सकते हैं। और अगर यही सेम चीज़ हमने करनी है, चेक सेम इन D10। D10 में चेक करेंगे, D10 का भी लग्न लॉट चेक करेंगे सेम, और D10 में भी हम 10th का लॉट चेक करेंगे। कहीं ना कहीं 8वें 12वें से कनेक्शन आपका मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, लग्न लॉट अगर मान लीजिए 8वें या 12वें में नहीं है, अगर आपने बोला 10th का लॉट 8वें 12वें में नहीं है, डायरेक्ट नहीं बन रहा। जब हम बोलते हैं, जब भी हम कनेक्शन की बात करते हैं, कनेक्शन का मतलब क्या होता है, कनेक्शन का सिंपल मतलब है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हम बोले कि भाई 10th का लॉर्ड 8th में चला गया, 10th का लॉर्ड 12th में चला गया। ये जब मान लीजिए ये तो हो ही गया, ये तो डायरेक्ट ही कनेक्शन हो गया कि भाई 10th का लॉर्ड 8th में, 10th का लॉर्ड 12th में। अगर ये नहीं है तो आपने एक और चीज चेक करनी है, क्या 10th लॉर्ड एंड 8th या 12th लॉर्ड ये आपस में कंजंक्शन में बैठे, क्या इनमें एक्सचेंज हो गया है या फिर म्यूचुअल एस्पेक्ट है। ये तीनों चीजें भी चेक करनी है। अगर ये भी है तो भी बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है कि ये, मतलब करेक्शन कैसा, हम बोल दिया 10th का लॉर्ड 8th में होगा तो सिर्फ उतना ही नहीं, 10th का लॉर्ड, 10th और 8th का और 12th का लॉर्ड अगर कंजंक्शन है आपस में, ये एक्सचेंज है आपस में, ये म्यूचुअल एस्पेक्ट है, तो भी ये बिल्कुल बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि ये काम हो। और मैंने तो ये देखा कि 10th का लॉर्ड 8th में है तो उसका जो प्रोफेशन है वो बहुत उथल पुथल रहेगी प्रोफेशन में। कभी भी लाइफ में वो प्रोफेशन में सेटल नहीं हो पाएगा अनलेस वो 8वें घर का काम करे। प्रोफेशन में नहीं सेटल हो पाएगा वो, प्रोफेशन चाहे कुछ भी कह लीजिए। अब 10th का लॉर्ड 8th में है, प्रोफेशन में हलचल मची रहेगी, बहुत चेंजेस आएंगे, डिसाइड ही नहीं कर पाएगा क्या करना। हाँ, 8वें घर का काम करना शुरू कर देगा, सेटल हो जाएगा। ये सारी चीजें हमें देखकर हम एस्ट्रोलॉजर या जो भी ज्योतिष से रिलेटेड या ऑकल्ट से रिलेटेड जो लोग भी काम कर रहे हैं वो अपने कुंडली में चेक कर सकते हैं कि हाँ ये सब मैच चीजें मैच कर रही हैं। जितने ज्यादा कॉम्बिनेशन मैच करेंगे, जितनी पॉसिबिलिटीज बनेंगी, उतना अच्छा, वो उतना वो काम उतना और प्रबल हो जाएगा कि हाँ ये तो काम इसी को यही करना चाहिए। शनि की, जब हम शनि के कॉम्बिनेशन चेक कर रहे हैं, ठीक है हमने थर्ड एस्पेक्ट भी किया, 10वां भी किया, हमें कंजंक्शन भी जरूर चेक करना है। सबसे इंपॉर्टेंट कंजंक्शन है शनि का, कंजंक्शन किस प्लैनेट के साथ है। अगर शनि का कंजंक्शन जो है मरकरी के साथ है, आपका केतु के साथ है, बहुत इंटरेस्टिंग हो गया। सैटर्न मरकरी केतु इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर एन एस्ट्रोलॉजी काइंड ऑफ अ वर्क, अगर कंजंक्शन में आ गए। ये वाली चीजें होंगी। अगर हाँ 2 12 में भी देख सकते हैं हम, 7 में भी देख सकते हैं, वो सारी चीजें बाकी तो हम देख ही सकते हैं, 159 में भी चेक कर सकते हैं, बट दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने एक अच्छे और यही, ये जो मैंने आपको बताया पराशरी मेथड से, ये तो बाकी हर प्रोफेशन के लिए हम देख सकते हैं कि कौन सा प्रोफेशन करना चाहिए। 10th का लॉर्ड किधर बैठा हुआ है, वो चीज का प्रोफेशन अगर हम करेंगे तो बहुत अच्छा है। अब पराशरी मेथड से ही अगर हम देखते हैं, जैसे हम बीएनएन में पढ़ते हैं कि हमें वीनस किस प्लैनेट के साथ बैठा है, वो हमें बताएगा कि हमें पैसा क्या करके मिलेगा, पैसा किस चीज से हम कमा सकते हैं। इसी तरीके से सेकेंड हाउस का लॉर्ड किधर बैठा है पराशरी में, हमें वो बताएगा कि हमें पैसा कमाने के लिए क्या चीज करनी चाहिए। सेकंड का लॉर्ड किधर बैठे, जिस भी हाउस में बैठा है उस हाउस की एक्टिविटी को हमें इंक्लूड करना चाहिए अपने प्रोफेशन के अंदर, क्योंकि पैसा वो चीज देगी। सेकंड का लॉर्ड 7th में है तो बिजनेस से आपको कमाना कमाना पड़ेगा, या वाइफ के थ्रू आप करिए काम, वाइफ के साथ काम कर लीजिए। सेकंड का लॉर्ड किधर बैठा वो हमें चेक करना, बस ये तो हमें आइडिया लग जाएगा कि हम इन इन चीजों से पैसा कमा सकते हैं। ये भी डिपेंड करेगा प्लैनेट कौन सा है, सेकंड के लॉर्ड का प्लैनेट कौन सा है, तो उस प्लैनेट के भी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो भी कारक तत्व हैं, उनके हिसाब से भी हम पैसा कमा सकते हैं। दिस बिकम वेरी इजी फॉर अस टू एनालाइज प्रोफेशन। किसी का भी प्रोफेशन एनालाइज करना है, सारी चीजें देखिए, सारी तरीके से देखकर एनालाइज करिए, अपना भी आप चेक कर सकते हैं ये क्या करेंगे कैसा करेंगे, बड़ा इजी हो जाएगा। सर मून का भी इफेक्ट होता है एस्ट्रोलॉजी में? मून का कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है। मून अगर होगा, मून किससे इम्पैक्ट करेंगे, मून सिर्फ इंट्यूशन दे सकता है जैसे आपको, और कुछ नहीं। हमने सारे तो गिन लिए, हमने सिर्फ अकेला मून ही तो बचा, मून बचा, राहु बचा। क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि उसमें लिखा हुआ था कि मून और सैटर्न अगर जहाँ पे होते हैं वो मतलब अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनते हैं, क्योंकि वो माइंड से खेलते हैं, ऐसा कुछ इंस्टीट्यूशनल पावर भाई होता है, अच्छा ऐसा कुछ एस्ट्रोलॉजर तो वो है नहीं? जो माइंड से खेलेगा, कि जो सही प्रिडिक्शन देगा, सही गाइडेंस देगा। वो मैंने जो पढ़ा था वो मैं आपको बता रही मैं पूछ वही कह रहा हूँ इसलिए तो पूछ ना, रही तो गलत माइंड से हूँ। खेलने, हम कोई एस्ट्रोलॉजर कोई माइंड से खेलने के लिए थोड़ी है। मतलब ये होता है कि इंस्टीट्यूशन पावर अच्छी होती है, इंस्टीट्यूशन पावर से थोड़ा बंदा समझ के कर लेता है सब कुछ। इंट्यूशन देखिए, इंट्यूशन जैसे मैंने बोला, अगर 12th हाउस कनेक्ट हो रहा है, अच्छा चलिए इसमें अगर आप मून भी जोड़ लेंगे, हमने बोला तो सही, सन मतलब जुपिटर भी जुड़ गया, तो आपकी इंट्यूशन भी बढ़ गई इसमें। और इंट्यूशन पावर अच्छी है, हम सिर्फ इंट्यूशन से ही बता दें। मतलब ऐसे तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई पराशरी में जुपिटर दूसरे घर में बैठा है, किसी के सेकंड हाउस में जुपिटर बैठा है, या सेकंड का मतलब जुपिटर एस्पेक्ट कर रहा है सेकंड हाउस को, तो भी आदमी की जो आपको वाक सिद्धि मिल रही, आप जिसको जो बोलोगे वो हो जाएगा। तो वाक सिद्धि मिलने का मतलब ही वही है कि मुंह से निकली हुई बात सही हो जाएगी, वो भी इंट्यूशन से ही होती है। वो भी कहीं ना कहीं इंट्यूशन उसका रोल प्ले करता है। तो हम जो बोल रहे हैं ऐसे तो नहीं बोल रहे, कोई ना कोई रीजन है जिसकी वजह से बोल रहे हैं, तो वो हम उस वजह से ही बोलेंगे, तो कहेंगे कि जो आप बोल रहे हो सही हो जाएगा। लेकिन ये सारी बातें जो हम कह रहे हैं, ये सैटर्न मून, बिल्कुल मतलब मून अगर यहाँ होगा तो आपका थोड़े से मतलब चेंजेस हैं, लॉसेस हैं, वो सारी चीजें आ जाएंगी इसमें। हम तो शनि मून का कॉम्बिनेशन होता है तो काम में मन नहीं लगता, अनलेस आप मून वाला काम करो। वीरेन के हिसाब से तो हम यही देखेंगे। अब अगर मान लीजिए इसमें राहु जुड़ गया, इसमें कहीं से राहु भी आ गया, अब राहु आ गया अगर, और तो हम ये कहेंगे भाई ये है फ्रॉड आदमी, फ्रॉड एस्ट्रोलॉजर, ये बिना, ये झूठ बोलेगा। ठीक है, तो मून भी आ गया तो मून भी ऐसी कराएगा, चीटिंग कराएगा। तो ये मून राहु जो है, यही दो प्लैनेट बचे, बाकी तो सब हमने गिन ही दिए इसमें। सिर्फ एक ले दे के मून और राहु, उसी को छोड़ दो बस, मून और उसको। ठीक है, अब बाकी जो प्रोफेशन इसमें हम लेते हैं, आपको क्या कौन कौन से प्रोफेशन के क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। जैसे साइंटिस्ट बनना है, साइंटिस्ट की अगर हम बात करते हैं, तो वर्गो जो है, वर्गो राशि जो है ये अप्लाइड साइंस की है, और वीनस जो है आपका, ये हमारा हायर इंटेलिजेंस का है, और मरकरी हमारा इंटेलिजेंस है, मरकरी हमारा इंटेलिजेंस। अगर वर्गो में, वर्गो कॉम्बिनेशन है, वर्गो मतलब 6 नंबर राशि है, साथ में कहीं ना कहीं हमारा जुड़ गया, उसके साथ मरकरी, उसके साथ वीनस, उसके साथ सन या मून, क्योंकि सन मून गवर्नमेंट को बताता है, प्लस राहु या केतु, तो ये व्यक्ति ये रिसर्च को बताते हैं, तो ये साइंटिस्ट बन सकता है। साइंटिस्ट वाला कॉम्बिनेशन है। शनि ऑब्वियसली इसमें जुड़ेगा साथ में, सैटर्न का भी कॉम्बिनेशन रहेगा, तो प्रोफेशन ले सकता है वो। अगर आपको राइटर बनना है, ऑथर बनना है,
कोई राइटर वाला काम करना है तो राइटर बनने के भी कॉम्बिनेशन जो है, जेमिनाई 3 नंबर राशि, उसके अंदर मरकरी हो, उसके साथ केतु जुड़े, उसके साथ मार्स जुड़े और उसके साथ सन जुड़े, तो आप अच्छे राइटर बन सकते हैं। क्या है ये, क्यों हमने बोला इसको, क्योंकि ये कम्युनिकेशन है, 3 नंबर राशि कम्युनिकेशन की है। मरकरी जो जुड़ेगा इसमें तो नॉलेज आएगी। केतु और मार्स जो है प्रिंटिंग का है, केतु राइटिंग का है, केतु कारक है राइटिंग का, और मार्स जो है वो प्रिंटिंग है, मशीन है, प्रिंटिंग हो गई। और सन जो है यहाँ पे हम बोलते हैं किसी भी सब्जेक्ट को ब्रिंगिंग टू लाइट, ब्रिंगिंग टू लाइट, उसको रोशनी देना, उसको लाइट में लेकर आना, उसको सामने लाना, तो वो सन है। इन सब के कॉम्बिनेशन बनेंगे तो आप अच्छे राइटर बन सकते हैं, फेमस राइटर बन सकते हैं। पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन का मतलब क्या है, यहाँ पे सन एग्जॉल्टेड है, बहुत अच्छा हो गया, ये आपको रूलिंग क्लास बताएगा। प्लस जुपिटर है, हालांकि जुपिटर होता नहीं है आजकल, मेरे को जुपिटर नोबिलिटी बताता है, कोई नोबिलिटी पॉलिटिशियन तो होता नहीं, बड़ा मुश्किल है, रेयर है। और साथ में सैटर्न है, वो ये हमारे कर्म हो गए, कर्म का कारक है। साथ में मरकरी है, ये इंटेलिजेंस है। और फिर साथ में हमारे राहु केतु है, राहु केतु हमारा हार्डवर्क या फिर सीक्रेसी को भी बताएगा। मार्स यहाँ पे, मतलब मार्स के साथ में मार्स हो गया तो हम इसको बोलते हैं बाहुबली भी हो गया ये, मतलब गुंडई करके थोड़ा सा ये वो भी कर सकता है, अगर मंगल भी जुड़ा हुआ साथ में तो लड़ाई झगड़ा भी होगा ये इसके साथ। मार्स वैसे ऑप्शनल है, मार्स जरूरी नहीं है। सन एंड सैटर्न का कॉम्बिनेशन, सन प्लस सैटर्न का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है कोई भी लीडरशिप पोजीशन पे आने के लिए। बताइए कि अगर कोई भी लीडरशिप पोजीशन पे आएगा, बड़ी लीडरशिप पोजीशन पे आना है, तो सन सैटर्न का कॉम्बिनेशन है तो बहुत अच्छा लीडर बन सकता है। जज बनने के लिए अगर हम बोलते हैं, जज या लीगल हेड के लिए अगर हम बात करते हैं, उसके लिए हमें चाहिए लिब्रा राशि चाहिए, लिब्रा राशि या फिर वीनस, इन दोनों के साथ हमें जोड़ना है केतु को। केतु क्या है, केतु आर्ग्यूमेंट का कारक है, प्लस सैटर्न जो कि प्रोफेशन का कारक है, प्लस जुपिटर जो कि हमारी, हम कह सकते हैं इसको ये एडवाइजरी या गाइडेंस का कारक हो गया ये, प्लस सन, सन क्योंकि सन गवर्नमेंट भी बताएगा, सन राइटियसनेस भी बताएगा, सन राइटियसनेस भी बताएगा, प्लस मरकरी, ये इंटेलिजेंस है, इसलिए इनको ये जुड़ जाएंगे तो आप अच्छे जज भी बन सकते हैं। हालांकि जज बनने के लिए आपको पहले कॉलेजियम में होना पड़ेगा, तभी हिंदुस्तान में जज बन पाएंगे, नहीं तो नहीं बन पाएंगे, वो वाला मसला है। ठीक है, तो नहीं तो जज वज नहीं बन सकते। सर जज वाला छोड़ देना। हाँ वो छोड़ दे। डिफेंस में अगर हम जाते हैं, डिफेंस बनना है, अगर डिफेंस पर्सनल बनना है आपको, तो यहाँ पे हमें साइन ऑफ मंगल, मार्स की राशि चाहिए, चाहे वो एरीज हो चाहे स्कॉर्पियो हो, प्लस या फिर सेजिटेरियस हो, यहाँ पे सेजिटेरियस भी उतनी इक्वल वो है, प्लस मंगल हो गया, प्लस सैटर्न, प्लस सन, प्लस जो है इसके साथ राहु या केतु, और फिर प्लस जुपिटर। ये अगर कॉम्बिनेशन बनते हैं तो आप आर्म फोर्सेस में भी जा सकते हैं। स्कॉर्पियो जो है यहाँ पर वो बताता है आपका सीक्रेसी है, पनिशमेंट है। सैजिटेरियस जो है ये आपका फियरलेसनेस बताता है, और एरीज जो है ये आपको करेज देता है, करेज और एडवेंचर दोनों चीजें बताएगा। एरीज जो है यहाँ पर वैसे भी सन का एग्जॉल्टेड साइन है, तो ये आपको मतलब सन का एग्जॉल्टेड साइन हो गया, फिर शनि हमारा काम हो गया, और मंगल जो है पराक्रम है, सन जो है गवर्नमेंट है, राहु केतु जो है वो जिद है, या हम कह लें बहुत एक राहु वायलेंस हम कह सकते हैं, केतु को हम जिद में डाल सकते हैं, स्टबर्नेस डाल सकते हैं। तो ऐसे काम करने के लिए, डिफेंस डिफेंस में जाने के लिए, पुलिस वुलिस में जाने के लिए बहुत ज़्यादा इन सभी गुणों की आवश्यकता है, ये होने चाहिए। आईएएस करने के लिए, सिविल सर्विसेज में जाने के लिए हम देखेंगे राशि कैप्रिकॉर्न या फिर एरीज या फिर लियो
या फिर लिब्रा। और जो ग्रह देखेंगे हम देखेंगे वीनस प्लस सन। सन गवर्नमेंट है, प्लस सैटर्न हमारे कर्म हो गए, शनि तो जुड़ेगा जुड़ेगा, प्लस जुपिटर हो गया, जुपिटर जीव है, प्लस मरकरी हो गया, वो हमारा इंटेलिजेंस है। या फिर हम कहें वो पॉलिसीज बनाना या जो भी करना, उसमें भी काम मरकरी ही आता है। तो वीनस सन सैटर्न जुपिटर मरकरी अगर है इन राशियों में, कैप्रिकॉर्न एरीज लियो लिब्रा, इनके अंदर अगर बनता है कॉम्बिनेशन, तो ये बहुत अच्छा, ये मतलब आईएएस का भी एक चांस बनता है इसमें। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस सेक्टर में अगर जाना है, इसमें जो हमने जब अभी एस्ट्रोलॉजर वाली बात करी थी कि 10th का लॉर्ड 8th में, तो भाई 10th का लॉर्ड 8th में होगा या 10th और 8th हाउस का कनेक्शन बनेगा तो भी बहुत अच्छा इंश्योरेंस एडवाइजर बन सकता है। जिसका भी 10th का लॉर्ड 8th में होगा, वो अगर इंश्योरेंस बेचने लगेगा, बड़ी जल्दी बिकेगा इंश्योरेंस उसका, बहुत ज़्यादा। तो ये इंश्योरेंस के अंदर भी अच्छा है। इंश्योरेंस सेक्टर की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे हम बोलते हैं पाइसेस राशि, साथ में सैटर्न, राहु, जुपिटर, केतु और वीनस, अगर ये सब है तो आप इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। कोई इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है, इंडस्ट्रियलिस्ट बनने के लिए हमारे को राशि है वर्गो या लिब्रा, क्योंकि ये एक इंटेलिजेंस की राशि है और एक ट्रेड की राशि है, ये दोनों राशियां होंगी। साथ में हम जोड़ेंगे इसके अंदर सैटर्न को, सैटर्न कर्म है, मरकरी, मरकरी कमर्शियल या ट्रेडिंग या बिजनेस हो गया, उसके लिए जोड़ेंगे, प्लस वीनस को जोड़ेंगे, वीनस मनी हो गया, और सन को जोड़ेंगे, सन सक्सेस हो गया। तो यही अगर आपको याद हो, हम लोगों ने जब पढ़ा था कि एक्सट्रीम वेल्थ का जो कॉम्बिनेशन है वो कौन सा है, शनि है, मरकरी है, वीनस है, सन है। अगर ये कॉम्बिनेशन वर्गो या लिब्रा में बन रहा है, बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलिस्ट बन सकता है वो। डॉक्टर बनने के लिए जो है पाइसेस या लियो, दो सन की राशि हैं, दोनों की दोनों धन्वंतरी, जैसे सन को मतलब हम बोलते हैं धन्वंतरी, या लियो को हम धन्वंतरी बोले, तो उसके लिए हम देख रहे हैं। सैटर्न हो गया कर्म हमारे, जुपिटर हो गया एडवाइस देना या कंसल्ट करना, सन हमारा मेडिसिन है, सन होना बहुत जरूरी है, केतु जो है मुक्ति है डिजीज से। तो जो सैटर्न सन जुपिटर और केतु का कॉम्बिनेशन बनता है कभी, तो आप उसको एडवाइस कर सकते हैं कि आप डॉक्टर बन सकते हैं। तो दिस इज अ गुड डॉक्टर का कॉम्बिनेशन। इंजीनियर के लिए ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, चाहे सॉफ्टवेयर हो, चाहे हार्डवेयर हो, चाहे वो कोई ऐसा ही इंजीनियर हो, उसके लिए सिंपल है, शनि का अगर मंगल के साथ कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो या तो वो मैकेनिक बनेगा या फिर वो इंजीनियर बनेगा। अगर साथ में केतु भी जुड़ गया है इसके अंदर, तो वो टेलर भी बन सकता है या बुटीक बुटीक का काम भी कर सकता है। मंगल मशीन है, केतु सुई धागा है, धागा है मतलब, तो उससे हम ये भी जोड़कर बता सकते हैं। और जिसका भी होगा ना सैटर्न मार्क्स केतु, मैंने बहुतों के देखे सैटर्न मार्क्स केतु, आप उनसे पूछो कभी आपने बुटीक चलाया है, कभी आपने, आपका इंटरेस्ट हुआ है ये सब करने का, कुछ ऐसा करने का, बोलेगा हाँ बिल्कुल है। इसी में अगर वीनस जुड़ जाता है, तो फिर वो फैशन डिजाइनर बन जाता है, फैशन डिजाइनर बन गया अगर ये सैटर्न मार्क्स केतु और वीनस जुड़ गए। तो मशीन से भी काम हो रहा है, सुई धागे से काम हो रहा है, और फैशन से भी, वीनस फैशन है, फैशन का भी काम आ जाएगा। किसी व्यक्ति के अंदर मान लीजिए हमने देखना है एक्स्ट्रा ऑर्डनरी टैलेंट, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी टैलेंट कैसे देखेंगे, जुपिटर प्लस सैटर्न प्लस मून प्लस केतु प्लस मरकरी, ये बहुत बढ़िया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट बनता है। जुपिटर केतु को हमने सिर्फ अभी तक स्पिरिचुअलिटी पे देखा, ये बहुत अच्छा नोबल काम कर सकते हैं, ये मैनकाइंड के लिए काम कर सकते हैं, दुनिया के लिए काम कर सकते हैं। और जुपिटर केतु जो है मतलब एक पोटेंशियल है आपके अंदर, एक तो अपने आप को जानने का, एक बड़ा स्पिरिचुअली आगे बढ़ने का, दूसरा आप आम जनता का भला करने का। तो आम जनता मतलब आप सोसाइटी एट लार्ज, उसका भला कर सकते हैं जुपिटर केतु में। और जुपिटर केतु जो है आपको कहीं ना कहीं एक मतलब इतना भी काम कर सकते हैं कि आपको नोबेल प्राइज तक भी दिला सकता है, ऐसा काम भी कर सकता है जुपिटर केतु। तो जो आप जिस सीक्वेंस में लिखवा रहे हैं उसी सीक्वेंस में होने चाहिए, कैसे भी हो जाए कनेक्शन, आगे पीछे भी चलेंगे। कनेक्शन होना चाहिए, आगे पीछे कोई भी चलेगा। हाँ। सर एक एग्जांपल देख के समझाते ठीक रहता। एग्जाम्पल देख के क्या समझना, किसी भी कुंडली में लगा लो, सारे अपनी कुंडली में लगा लो, 159 212 के अंदर पता लग जाएगा क्या कहाँ से क्या चीज मैच कर रही है।
तो सारे मैच तो खराब। सिंपल है। किसी को और भी किसी को देखने हैं एग्जाम्पल। दिस इज सिंपल, मतलब इसमें तो किसी को प्रॉब्लम है देखने में? शनि के कॉम्बिनेशन बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, लेकिन सर अगर शनि वीक है जैसे आपने बताया था, तब उसके ट्वेल्थ सपोर्ट हाउस नहीं। में, सेकंड हाउस में भी कुछ नहीं है, सेवन्थ हाउस में भी कुछ नहीं है, तो उसको तो प्रोफेशन में तब क्या करना चाहिए उसको? सपोर्ट नहीं मिलेगा, अपने आप से करेगा जो भी करेगा। कोई उसको गॉडफादर नहीं मिलने वाला, कोई बताने वाला नहीं अच्छा। मिलेगा, मेंटर बड़ी मुश्किल से मिलेंगे। अच्छा, तो उसको कोई मेंटर भी नहीं मिलेगा? अपने भरोसे है वो। अच्छा, मतलब दूसरों पे भरोसा कम करो, खुद पे ज्यादा करो। अपने भरोसे है। ठीक है। अपने सर भरोसे। जैसे D1 में प्लेनेटरी पोजीशन कुछ और होती है, या KP या चलित में कुछ और हो जाती है, तो उधर देखेंगे या D1 में ही देखेंगे? हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी BNN। फिर हम कहाँ देखते बीएनएन? BNN में तो D1 में ही देखेंगे। वो पर तो कई बार आपने बीच में पराश्री भी बताया ना, तो मैंने इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर पराशरी करने के में लिए मैंने पूछा। पराशरी के हिसाब से भी डी1 ही बताया। और अच्छा। अगर मैं केपी बता रहा होता या मैं बोलता नाड़ी में देखना है, तो नाड़ी के तो कोऑर्डिनेट्स देखेंगे, केपी में भी उसके वो चार्ट देखेंगे, चलित चार्ट देखेंगे। तो केपी में प्रोफेशन नहीं जैसे देखना आप वैसे देखोगे जैसे उसमें देखा नहीं, जाता जैसे एक नॉलेज के लिए मैं पूछ रही हूँ, जैसे हम D1 में ही इसको देखेंगे, अगर बाई चांस है। D1 से ज्यादा इसका उधर चलित में या KP में थोड़ा सा रिजेक्शन आ रहा है, तो फर्क पड़ जाएगा या फिर D1 के हिसाब से चलेगा? सिर्फ डी1 देखेंगे। कृपया करके खिचड़ी ना बनाएं, मिक्स रायता ना बनाएं। इसका इधर का प्रिंसिपल चलित में लगा दिया, चलित का प्रिंसिपल बहुत सारे लोग करते हैं। हाँ, इसीलिए। बहुत सारे लोग मिक्स बना देते हैं, उसका वो नहीं है, दैट्स नॉट द वे। अगर चलित चार्ट बना है, या हमने नाड़ी या केपी से हमने देख के, एक वो विद्या है कि नाड़ी केपी, उसके लिए हमने चलित चार्ट देखा है, तो हमने उस विद्या के हिसाब से कैसे प्रिडिक्शन करनी है वो देखना है। ना कि पराशरी का रूल केपी के चार्ट में, चलित चार्ट में लगा दें। वो सारा गलत हो जाएगा। मैंने कितने वीडियोस देखे हैं, अरे अगर मांगलिक हो, केपी में चलित चार्ट में मंगल हट गया वहां से, तो मांगलिक खत्म। असली पोजीशन तो, क्योंकि ग्रहों की असली पोजीशन तो चलित चार्ट से दिखती है। अरे बाबा, वो यही। तरीका अलग है देखने का, ये तरीका अलग है देखने का। हाँ, यही समझना चाह रहे थे। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो डी1 है तो वही सब डी1 ही है बस। D1 में ही। अपनी, हमें हमें जो चाहिए अचीव करना है, उसकी वजह से हम देख लें, अरे ये नहीं यहाँ पर है, चंद्र कुंडली से देख ले, इससे देख ले, वो नहीं देखना। हाँ, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ डी1 में है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। हाँ, वो तो जो। हाँ, तो वो दोनों चीजें देखनी है। तो अच्छा ये सर, हमारा। प्लैनेट आप कह रहे थे 2 12 7 में कोई नहीं है तो वीक पड़ जाता है, और उसी हाउस में उसके साथ कोई है तो हाँ तो ठीक है, तो सपोर्ट है ना, फिर ठीक। मतलब अकेला नहीं अच्छा, होना। ठीक। उसी हाउस में तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो है ना 2 12, मतलब बाबा 2 का मतलब एक एक आगे वाला प्लेनेट भी है ना। 12 का मतलब एक पीछे वाला प्लेनेट भी है। अगर एक ही राशि में है, उसके पीछे भी है, उसके आगे भी है, वो भी है। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिएगा, शनि के साथ आगे पीछे जाके कहीं पर भी मंगल जुड़ता है, कहीं पर भी, चाहे वो दो दो प्लैनेट के बाद मंगल जुड़ रहा हो, या कैसे, या उसके बाद में आ रहा हो, और मतलब शनि के कॉम्बिनेशंस में मंगल आ रहा है, तो यहाँ पर प्रोफेशन में हलचल मची रहेगी। कभी ना कभी मतलब प्रोफेशन बिल्कुल स्मूथ सेलिंग नहीं होगा, जैसे पुराने जमाने में होता था। आदमी ने ज्वाइन करी नौकरी, वो 30 साल एक ही कंपनी में एक ही जगह काम किया, फिर रिटायर हुआ, फिर चला गया। ऐसा नहीं होगा। उथल पुथल, चेंजेस, दिक्कतें, हर्डल्स, ऑब्स्टिकल्स मंगल के साथ आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक प्रोफेशन देखने का हुआ। हम इसी तरीके से बाकी जो भी कोई देखना चाहता है, ग्रहों के कारक तत्व जोड़ के शनि के साथ, वो प्रोफेशन के बारे में बात कर सकते हैं।